अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और घर पर तैयार हो जाने वाली रबड़ी खीर बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैं 2 से 3 कतरे पानी के डालूंगी और उसके बाद हम इसमें एक ऑल पर का पूरा पैक डाल देंगे। यहाँ मैं टोटल 2 से 2.5 किलो का दूध इस्तेमाल करूँगी। कढ़ाई में पहले पानी इसलिए डाला था ताकि दूध नीचे से जलने ना लगे। तो अब दूध में हम बराबर से स्पून चलाते जाएंगे जब तक इसमें जोश नहीं आ जाता। तो देखिए 10 मिनट के बाद यहाँ पर इसमें जोश आने लगा है और ये ऊपर इसके मलाई भी आ गई है। अब हमने इसको इसी तरह से थोड़ा सा हाई फ्लेम पर पकाते रहना है। जोश आने पर यहाँ पर मैं 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायचियों को पीस कर इसको पाउडर फॉर्म में डाल रही हूँ। इससे इसमें बहुत ही शानदार सी खुशबू आ जाती है। तो अब हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर इसको इसी तरह से पकाते रहना है। तो देखिए ये इस तरह से पकता रहेगा और इस पर हल्की हल्की ऊपर मलाई आती जाएगी, जिसे हम साइड करते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि इसमें रबड़ी का सा फ्लेवर आ जाएगा। बहुत धीमी आंच पर हम इसे इसलिए भी नहीं पकाएंगे क्योंकि ये नीचे से फिर लगने लगेगा। तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पर हम पकाते रहेंगे। तो देखिए ये कितनी आराम से ये पकता जा रहा है और ऊपर इसके मलाई आती जा रही है, जिससे इसका टेक्सचर बिल्कुल रबड़ी जैसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आधे घंटे तक हमने इसे इसी तरह से पकाया है। अब हम यहाँ पर पिसे हुए चावलों को आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालते जाएंगे। एक साथ हम इसमें नहीं डालेंगे, इससे इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी चावलों की, जिससे कि हमारी रबड़ी खीर में बिल्कुल भी मज़ा नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर जो है चावलों का डालती जा रही हूँ और इसे मुस्तकिल स्पून की मदद से चलाती जाऊँगी। इससे ये होगा कि एक तो ये इक्वली मिक्स हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ भी नहीं बन सकेंगी। तो रबड़ी की मैंने पहले भी अपने चैनल पर रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप अगर चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपने देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। तो देखिए रबड़ी खीर बनाने के लिए इस तरह से हमें इसे पकाते रहना है ताकि इस पर थोड़ी थोड़ी देर बाद मलाई आती रहे और उससे इसमें रबड़ी जैसा टेक्सचर आता जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से अब इस स्टेज पर पहुंच गई है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब इस स्टेज पर आकर हमने स्पून को मुस्तकिल चलाते रहना है। 1 मिनट के लिए भी हमने इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये नीचे से जल जाएगी और जिससे कि हमारी रबड़ी खीर बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ अब इस स्टेज पर हम इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी का डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालते हुए भी हम इसमें साथ साथ स्पून को चलाते जाएंगे और जब हमें लगेगा तो चीनी घुल चुकी है तो अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाल देंगे। इससे इसमें बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट और इसका कलर आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी रबड़ी खीर बनकर तैयार हो गई है। मैं यहाँ पर कुटे हुए पिस्ते और बादाम इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कुटे हुए बादाम और पिस्तों को अच्छी तरह से हमें इसमें मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक स्पून को चलाते हुए इसको पका लेंगे ताकि इस ड्राई फ्रूट का टेस्ट भी इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी खीर बनने के बहुत करीब है। अब इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें हाफ कप खोया डाल देंगे और इसे भी स्पून की मदद से चलाते हुए अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा और गाढ़ा सा हो गया है। तो ये रबड़ी खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है, जिसे हमने बग़ैर रबड़ी के सिर्फ दूध की मदद से ही तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये 2 किलो दूध में हमने 1 किलो जितनी खीर को तैयार किया है। तमाम खीर को बोल में निकालने के बाद अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी खीर बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर किया कीजिए।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।